हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको शॉर्ट में सिखाने की कोशिश करेंगे गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी मतलब वेग। अब वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग। तो उसको b से लिखा जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए उस पर एरो लगाएंगे। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ds अपॉन dt। यहाँ हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब तात्क्षणिक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो हमने इन टर्म ऑफ तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में हमने लिखा। तो b वेक्टर इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिखेंगे। अब देखो, अगर हम वेलोसिटी का मॉड ले लेते हैं तो ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा। मॉड लेने से क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। स्केलर मतलब स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। और छोटे से टाइम और छोटे से डिस्टेंस की बात करें तो क्या वेलोसिटी क्या स्पीड दोनों तो बराबर ही होंगे। छोटे पॉइंट, बहुत छोटे पॉइंट की बात करें हम लोग, है ना। पॉइंट पे तो उसको जगह नहीं मिलेगी कि अपनी पोजिशन चेंज कर ले, तो वहां जितनी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी बोल देंगे हम लोग, है ना। तो इसका हम लोग मॉडल ले लेंगे ds अपॉन dt का ओवरऑल मॉडल ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट क्या है? औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को बोलते हैं औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बोलेंगे। अब देखो क्या लिखा बेटा? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। अब सिंपल से अगर हम बात करें, परिणामी विस्थापन बटे कुल लगा समय, यानी वेग की डिफिनीशन जो होती है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, है ना। अब बड़े जो पैमाने के लिए हम लोग बात करते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उसे एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये मिल जाएगा। त्वरण की परिभाषा क्या होती? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा अपना dv बाई dt, ये भी इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में हमने लिखा। अब देखो d बाई dt और वेलोसिटी आल्सो होता है ds बाई dt, फिर हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया ds बाई dt इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन को अगर हम लोग पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हो जाता है एक्सीलरेशन। समझ में? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे गिवन होते हैं। जब पोजीशन गिवन होता है कहता है वेलोसिटी पता करिए, एक्सीलरेशन पता करिए, तो आप पोजीशन को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। अगेन आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश किया आपको। उसके बाद होता है औसत त्वरण। औसत त्वरण का मतलब बड़े पैमाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसी को एवरेज बोला जाता है। तो b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1 हम लोग लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने प्रूव करने का अपने फुल लेंथ वाले वीडियो में सिखाया था, मैंने अपलोड कर रखा हूँ वीडियो इसका बना करके पूरी टॉपिक बेसिक से, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? पहला होता है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको टर्म भी क्लियर होगा। b को बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, u को इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन होता है एंड t टाइम होता है, राइट। और यहाँ पे जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट डिस्टेंस, ओनली डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने क्लियर किया। ओके, आगे आ जाइए। अगर ये अंडर ग्रेविटी बात करें, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसे हमने बोला था स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसी को हम जहां a यूज करते थे वहां पे g यूज करेंगे। तो b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। अब प्लस माइनस जी टी का मतलब अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग g को पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो, जो आपकी चॉइस है। नीचे आ रही है उसको प्लस माइनस जो मानना हो मान लो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। आगे की कहानी हम लोग वही बात करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ g लिख लो बेटा क्योंकि अंडर ग्रेविटी की बात है, तो जी टी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh लिखेंगे, राइट। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बेटा? जैसे दो बॉडीज या एक बॉडी चली एक रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेरे, है ना, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया रिलेटिव वेलोसिटी।
अब देखो यहाँ पे ए बी का मतलब होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी को कौन देख रहा है, बी ही देख रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बात तो एक ही हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ ए बी ही तो मिल रहा हम लोग को, यस। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखो विस्थापन समय ग्राफ में यहाँ पे ड्रा किया, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट विल गिव अस क्या क्या, वेलोसिटी। अगर हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बिटवीन स्लोप पता करते हैं, स्लोप, ग्रेडियंट, ढाल, प्रवणता, तो प्रवणता ही आपका वेग होता है विस्थापन वर्सेस टाइम ग्राफ में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कण स्थिर हो, मतलब वो स्थिर हो, रुका हुआ हो, तो टाइम बढ़ाते जाओ, क्या फर्क होता है, वो तो जहां है वहीं रहेगा ना। देखो ये देखो पैरेलल मिला टाइम के, ऐसा ग्राफ मिलेगा। जब कण एक समान चाल से गति कर रही है, समान उसकी वेग कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा, और वो भी पासिंग थ्रू टू ओरिजिन। अब तीसरी पॉइंट हमने लिखा, एक समान त्वरण से गति कर रही हो, एक समान त्वरण से गति कर रही हो। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़े उसकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही, तो इसका ग्राफ ये ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप आपको मिल जाएगा, पैराबोलर शेप का। जब अवमंदन का मतलब होता है डी एक्सेलरेशन, रिटॉर्डेशन हो रही है, तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे आपको पूछ लिया जाता है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या गलत कर देते वो लोग, है ना। तो मैंने बहुत आराम से, ज्यादा कुछ सिखाया नहीं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी, सिलेक्टिव चीजें, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख करके आपको सिखा दिया, ताकि टाइम आपका बच जाए। अब देखो वेग समय ग्राफ, अगर हम बात करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर हम स्लोप पता करते हैं, तो स्लोप एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन देगा। लेकिन आगे सुनिए पहले, जब वेग नियत हो, वेग नियत का मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाए, तो ये ऐसा मिल जाएगा आपको। जब एक समान त्वरण से गतिमान हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो बच्चा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। एक समान त्वरण, एक समान मंदन से गतिमान हो, अवमंदन से गतिमान हो, तो ये देखो इसकी धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रही है, राइट। एक त्वरण से बढ़ रही हो, त्वरण उसकी बढ़ती जा रही हो, तो ये आपका ग्राफ ऐसा फिर मिल जाएगा पैराबोलर से। अब देखो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको बेसिक आइडिया नहीं पता होता, तो इनको आप याद रखेंगे। देखो बेटा, कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिले, कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिले, तो आप उनमें क्या करिए, जो एरिया बाउंडेड है बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच, जो एरिया घिरा हुआ नहीं है, इनक्लोज एरिया, आप उसे किसी तरह फाइंड कर लो, तो एरिया ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, एरिया ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। सही सुना आपने, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर हमने बात कर लिया बेटा t1 से t2, तो b dt वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चा सोचेगा यार डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग बात होती है, हाँ सही बात है। डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप उनका सब जो भी एरिया निकाला आपने, a1 a2 a3, उनका विद मैग्नीट्यूड ऐड कर लो, ओनली वैल्यू ले ले करके ऐड कर लो, तो डिस्टेंस मिल जाएगा। विद एल्जेब्रिक सम करोगे, एल्जेब्रिक सम में अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बेटा? तो चलिए खैर बस आज इतना ही बात करते हैं, कल की वीडियो में हम लोग मिलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन लेके आऊंगा। तो मैं आपको इस सीरीज में आपको कोशिश करेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है आपका रिवीजन हो, सिर्फ और रिवीजन के मकसद से मैं ये छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप डेली इनको देख देख करके अपने टॉपिक को रिवीजन अच्छे से करो, अपनी पकड़ मजबूत करो। तो चलिए गाइस बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।